हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल के करंट अफेयर। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को स्वागत करता हूं और आपके लिए मैं हर सुबह जो एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं हर दिन बोलता हूँ कि आप जो वीडियो देखने से पहले जितने भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो ये वीडियो का PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आपके लिए आज की क्लास में क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रखा गया है। तो एक एक करके आज की जो जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की पहली न्यूज़, The International Day of Sports for Development and Peace is annually celebrated on 6 अप्रैल। यानी कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये कब मनाया जाता है हर साल। तो आपको ध्यान रखना है 6 अप्रैल को ये डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो इसका थीम क्या है? ओके, जो 2025 का थीम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है लेबलिंग द प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट्स फॉर सोशल इंक्लूजन। ओके, जो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड द पीस जो हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है? तो आपको ये ध्यान रखना है लेबलिंग द प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट्स फॉर सोशल इंक्लूजन। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, एक फेस्टिवल के ऊपर है। तो रंगोली व्यू फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज भोगोबिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन आसाम। यानी कि जो फेस्टिवल रंगोली व्यू फेस्टिवल इसको भी कहते हैं भोगोबिहू फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? आसाम में। तो आपको सिंपली एग्जाम में पूछेगा कि जो रंगोली व्यू, ओके, जो रंगोली व्यू और इसको क्या बोलते हैं? भोगोबिहू। ओके, भोगोबिहू ये कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है आसाम। कहाँ पर? रंगोली व्यू भोगोबिहू जो फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? आसाम। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, अगले न्यूज़ को चलते हैं। देखिए अगले न्यूज़ क्या है, इन लद्दाख इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द बाटालिक क्रिकेट लीग एट जुब्बर स्टेडियम बाटालिक। ओके, तो इंडियन आर्मी ने एक जो क्रिकेट लीग लॉन्च जो ऑर्गेनाइज की है जिसका नाम क्या है? द बाटालिक क्रिकेट लीग। और ये कहाँ पर हो रहा है? इसका वेन्यू क्या है? तो आपको याद रखना है लद्दाख की जुब्बर स्टेडियम में। तो सिंपली आपको पूछेगा जो 2025 का, ओके, 2025 का जो बाटालिक क्रिकेट लीग ये कहाँ पर हो रहा था? तो आपको सिंपली याद रखना है इसका वेन्यू क्या था। तो आपको याद रखना है लद्दाख। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो आपको सिंपली याद रखना है इंडियन आर्मी के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा। तो यहाँ पर क्या क्या आपको याद रखना है? पहली बार जो बाटालिक क्रिकेट लीग 2025 ये कहाँ पर हो रहा था? आपको याद रखना है लद्दाख। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किए थे? तो आपको सिंपली याद रखना इंडियन आर्मी ने। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। अगले न्यूज़ देखते हैं क्या है। देखिए अगले न्यूज़ है युवा स्पार्क फाउंडर
अक्रॉस श्रॉफ ऑफ बेंगलुरु कॉन्फ्रेंट नेशनल यूथ अवार्ड। ओके, जो युवा स्पार्क कंपनी के जो फाउंडर अक्रॉस श्रॉफ को जो नेशनल यूथ अवार्ड में सम्मानित किया गया है। तो आपको सिंपली याद रखना है जो किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है जो अक्रॉस श्रॉफ, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, नेशनल यूथ अवार्ड। कौन सा अवार्ड, नेशनल यूथ अवार्ड। और ये कौन सी कंपनी के फाउंडर हैं, तो उनकी कंपनी के नाम याद रखना है, युवा स्पार्क। ओके, कौन सी, युवा स्पार्क। तो आपको ये 3 चीज़ याद रखना है। अक्रॉस श्रॉफ को कौन सा अवार्ड दिया गया, नेशनल यूथ अवार्ड। और इनको ये कौन सी कंपनी के फाउंडर हैं, युवा स्पार्क। ओके, तो अगले न्यूज़ को चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है, देखिए। Paradip port in Odisha has become the India's largest major port in terms of cargo volume, handling 145.38 million tons in financial year 2024, surpassing Deen Dayal Port Authority in Gujarat for the first time in its 56-year history। ओके, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो ज़्यादा जो इन टर्म्स ऑफ कार्गो वॉल्यूम हैंडलिंग 104.38 मिलियन, यानी कि जो ज़्यादा कहाँ पर सामान आने जाने का जो सी में जो शिप के द्वारा, ओके, शिप के द्वारा जो प्रोडक्ट लाया जाता है और भेजा जाता है, इस ओके, जो शिप में पोर्ट को जो सामान लाया जाता है और फिर से भेजा जाता है, इसी में कौन सी पोर्ट ज़्यादा जो प्रोडक्ट सामान आने जाना हुआ है, ओके, लाया गया है, भेजा गया है, इसी टर्म में जो कौन सी पोर्ट सबसे ऊपर है। तो आपको ध्यान रखना है पारादीप पोर्ट जो कि ओडिशा में है। ओके, ये कौन सी पोर्ट को जो कौन सी पोर्ट को बीट करके ऊपर आई है। तो आपको ध्यान रखना है जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी गुजरात में इसको बीट करके ये टॉप पे आई है। तो आपको एग्ज़ाम के लिए क्या याद रखना है, तो आपको एग्ज़ाम में देगा क्या, जो इन कार्गो वॉल्यूम हैंडलिंग, ओके, इन टर्म ऑफ कार्गो वॉल्यूम हैंडलिंग, इस टर्म में कौन सी जो पोर्ट सबसे टॉप पे है। तो आपको याद रखना है पारादीप पोर्ट। ओके, पारादीप पोर्ट जो कि ओडिशा में है। ओके, और इसका जो फाइनेंशियल ईयर में कितनी टन कार्गो वॉल्यूम हैंडलिंग हुई है, तो आपको ये नंबर याद रखना है 144.38। ओके, उसके बाद और ये कौन सी पोर्ट को बीट करके टॉप पे गई है, तो आपको याद रखना है जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कहाँ पर है, गुजरात में, इसको जो बीट करके ये टॉप पे गई है। ओके, टॉप प्लेस पे रही है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं, आगे देखते हैं। ओके, जो आसाम लॉन्चेस एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम फॉर वुमेन। ओके, आसाम ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम फॉर वुमेन के लिए। तो आपको एग्जाम में सिंपली पूछेगा कि जो एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम, ओके, ये कौन सी स्टेट की है, तो आपको सिंपली बताना है आसाम। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम ये कौन सी स्टेट की है, तो आपको याद रखना है आसाम। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, देखिए, जो बांग्लादेश हैज रिसीव्ड
द बिम्स्टेक चेयरमैन फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर फ्रॉम थाईलैंड। ओके, अभी जो बिम्स्टेक समिट हुआ था जिसमें जो थाईलैंड इसको होस्ट कर रहा था, उसके इस साल के बाद जब बिम्स्टेक समिट होगा, अब इस साल के बाद जो अगले 2 साल, देखिए इसको कौन होस्ट करेगा, किसके पास चेयरमैनशिप जा चुका है, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश। तो आपको एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये स्टार मार्क कर लीजिए, जो बिम्स्टेक चेयरमैन समिट। ओके, बिम्स्टेक जो चेयरमैनशिप, ओके, ये 2 साल के लिए कौन सी कंट्री के पास जा चुकी है, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश। ओके, तो बांग्लादेश जो जा चुकी है, आपको ये पूछ सकती है, और पूछ सकती है ये जो अगले 2 साल कौन सी कंट्री होस्ट करेगा जो बिम्स्टेक समिट को, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश। तो ये आपको ध्यान रखना है 2 साल के लिए। ओके, नेक्स्ट 2 ईयर्स। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। देखिए, यह आपकी क्लास की आखिरी न्यूज़ है, तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ओके, तो गवर्नमेंट अप्रूव्स 6,039 crore फॉर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू बूस्ट बॉर्डर डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ओके, देखिए यहाँ पर न्यूज़ क्या है, एक प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। इसका पहला एडिशन जा चुकी है, ये दूसरा एडिशन है जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। और इसके लिए जो गवर्नमेंट ने कितनी रकम तय की है, तो आपको वैल्यू याद रखना है 6,039 crore। ओके, तो आपको एग्जाम में सिर्फ पूछेगा, ओके, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ओके, 2 के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने कितनी रकम तय की है, तो आपको याद रखना है 6,839 crore की लागत जारी की है। तो आपको ये अमाउंट और कौन सी प्रोग्राम के लिए, तो आपको ये याद रखना है, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो एक अच्छा प्रोग्राम है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैं इसको आपको बता दिया। और इससे किसके लिए, जो बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए, बॉर्डर जो डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी के लिए। ओके, इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, इसीलिए ये रकम दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो यदि जो आपका एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है तो कमेंट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।